हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज झुंझुनू पे। आज अपन एसएससी जीडी का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी अवधि रहेगी 30 दिन की। ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ने का इच्छुक है वो हमसे जुड़ सकता है। ठीक है भाई। आज अपन जो जनरल साइंस आती है एसएससी जीडी में उसकी बात करेंगे। और जनरल साइंस जो है उसके नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, जैसे 10th लेवल की जो साइंस आती है ना वो अपन पढ़ेंगे। और आज अपन अपना पहला टॉपिक पढ़ते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहला टॉपिक क्या है अपना? रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पल्ली पढ़े हो क्या ना भाई? ब्लड टॉपिक पढ़े हो थारो, पढ़ेगा ना। तो ब्लड जो है अभी से कुछ भारी गुण पूछेगा, नॉर्मल सा जो क्वेश्चन है वह पूछेगा एसएससी जीडी। और एसएससी जीडी साइंस का जो क्वेश्चन है वह लगभग 5 या 10 क्वेश्चन आए। ठीक है ना। तो अपन देखते हैं ऊपर ऊपर के जो क्वेश्चन आते हैं उन पे फोकस करेंगे ज्यादा। तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र में अपन देखते हैं कि होता क्या है, किसे कहेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है भाई? बताओ अपने अपने भाषा में। किन खांगा पा रक्त परिसंचरण तंत्र बताओ है? रक्त का परिसंचरण। चलो बहुत बढ़िया। मतलब सीधा सीधा यही है कि खून जो है शरीर के अंदर की तरीके से बह रहा है, वह पूरी प्रोसेस जो है वह क्या कहलावा है? रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखिए शरीर में रक्त के बहने की संपूर्ण क्रिया जिस तंत्र द्वारा संपन्न की जाती है उसको क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र। जहां मैं नोट लगाऊं उस पर ध्यान दे लेना। ठीक है ना। वो अपने को याद करना ही करना है। फिर देखिए आगे आता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, डिस्कवर्ड ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है की खोज कौन करी? देखो विलियम हार्वे। किसने की भाई? विलियम हार्वे। इसको याद रखना है। ठीक है ना। तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो अभी का खोज करता कौन है? धर्मेंद्र विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। बिका बाद में देखो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है बिका क्या भाग में? 2 में। एक तो है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। एक तो क्या को है? खुला प्रकार को। और एक क्या को है? बंद प्रकार। एक तो होता है खुले रक्त परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद रक्त परिसंचरण। खुले का मतलब होता है रक्त जो होता है वो सीधा ही अंगों के संपर्क में होता है। लिखना नहीं है, मैं लिखवा दूंगा। ठीक है ना। लिखना कुछ भी नहीं है। खुले का मतलब होता है कि ब्लड जो है वो 2 तरह से प्रवाहित होता है। एक तो किसमें बहता है? शरीर के अंदर धमनिया में। और एक क्या बह रहा है? सीरा में। एक तो आर्टरी वेर, एक वह वेन्स, धमनी और सिरा। सीधा सीधा यही समझना है कि खून जो है मैंने लाने और ले जाने के लिए 2 पाइप हुए। कितने पाइप हुए? 2 पाइप। और एक पाइप का नाम तो क्या है? एक को क्या नाम है? सिरा। धमनी और सिरा। तो खुले रक्त परिसंचरण तंत्र में धमनी और सिराएं जो है वो नहीं पाई जाती हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है कि खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र किस जीव में पाया जाता है? तो अपने को याद करने हैं उदाहरण। क्या याद करने हैं? उदाहरण। तो कौन सा जीव में पाएगा? एक तो जितना भी की हुई पक्षी, बाकी अंदर कहीं को रक्त परिसंचरण है खुलो। और एक जितना भी की हुई कीट, कीड़ा मकोड़ा है ना, इंसेक्ट्स। पक्षी और कीट जो है वह कहीं को रक्त परिसंचरण तंत्र पाएगा? खुला प्रकार को रक्त परिसंचरण तंत्र। याद रख लेगा। दूसरा है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। बंद को मतलब खून क्या में बह को धमनी और
सीरा में, धमनी और सीरा में, मतलब है खून ने लाने और ले जाने के लिए जो पाइप काम में आवे है शरीर के अंदर, देखो से धमनी और सीरा। धमनी जो है हम हमेशा कहें कि खून है शुद्ध, कहें को है शुद्ध, और सीरा जो है हम हमेशा कहें को खून है अशुद्ध, कहें को भी अशुद्ध। तो याद रखना है कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और वो दो होते हैं धमनी और शिराएं। अब एग्जाम्पल क्या होता है इसका कि बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? एक तो पाया जाता है मनुष्य में, किसमें पाया जाता है? मनुष्य, और जितना भी कहीं जानवर, जितना भी कहीं जानवर, बाघ के अंदर कहीं को रक्त परिसंचरण तंत्र पाएगा बंद प्रकार को। अपन क्या को याद रखना है? मनुष्य को, क्योंकि अपन साइंस के अंदर जो भी चीज पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? खुद से रिलेटेड। क्या सब रिलेटेड पढ़ा? खुद से रिलेटेड। तो याद रखना मनुष्य जो होता है उसमें बंद एवं दोहरे प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो याद रखना भी कि रक्त परिसंचरण तंत्र होवे के शरीर में खून बहने की पूरी प्रोसेस ने ही के करेगा रक्त परिसंचरण तंत्र। इसकी खोज कौन करी? विलियम हार्वे। कै प्रकार को है? दो प्रकार को, एक खुलो, एक बंद। खुला प्रकार को क्यों में पाएगा? पक्षी और कीट में, और बंद प्रकार को मनुष्य और। आया समझ में? अब अपन आगे बात करते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो है उसमें क्या क्या होता है, अंग कौन से होते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले क्या पाया जाता है इसमें? हृदय। फिर क्या होता है? रक्त। फिर क्या होती है? धमनी, और क्या होती है? शिरा। तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है अंगा के आधार पर क्या पार्ट में डिवाइड हो गए? तीन पार्ट में, दो में नहीं तीन में। हृदय, रक्त और ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियां, ठीक है ना। तो हृदय, रक्त और धमनी और शिरा। धमनी और शिरा जो है वो रक्त वाहिनी ही कहीं रक्त वाहिनी, ठीक है ना। तो याद रखना है कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो अंगा का आधार पर तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियां। फिर अपन बात करेंगे सबसे पहले किसकी? रक्त की। किसकी बात करेंगे? रक्त या ब्लड की। पीछे सब जानो हो कि रक्त या खून के वह क्या काम करा अपने शरीर में, बताओ। सारा में खून है, कोई है कोई कम खून नहीं है? तेरा मैंने सौ ज्यादा ही दिखा क्या काम करे खून? खून नहीं हो तो क्या है? मर जा है। देखो रक्त को पहलो काम के है अपना शरीर का जितना भी कहीं बैठे तक के पहुंचानो O2 ऑक्सीजन पहुंचानो, के पहुंचानो ऑक्सीजन। तो याद रखना है कि रक्त जो है वो क्या होता है? रक्त क्या होता है? रक्त तरल संयोजी उत्तक है। एक प्रकार को क्या है? रक्त उत्तक है। क्या है? उत्तक है। उत्तक है और क्या काम कर रहा है? शरीर का जितना भी अंग है वहां कहीं के पहुंचाना है? ऑक्सीजन पहुंचाने का जो काम है वो क्या को है? रक्त को। क्या को है? रक्त। तो देखो आगे अपन पढ़ते हैं। भाई इतना समझ में आ गया? अपन देखते हैं रक्त। तो आपको कोई पूछ ले भी कि रक्त क्या होता है, आप घना बैठा कोई को चोट लागी और चोट लाग जाने के आ जाए खून आ जाए, तो अपन बूढ़े बुजुर्ग आदमी पूछ ले भी खून के वह, तो अपन यही बतानी है खून जो है रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को
शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। तो याद रखना है कि खून जो है वो क्या है कि तरल संयोजी ऊतक। जब एग्जाम में क्वेश्चन आओ तो क्या हुआ, देखो सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं कि रक्त है, ऐसे आता है। रक्त क्या है कि संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक है संयोजी ऊतक। तो ऑप्शन 4 आए, ठीक है ना। बी में से एक ऑप्शन क्या होगा, संयोजी ऊतक। तो रक्त क्या है कि संयोजी ऊतक, ऊतक है कि है ऊतक क्यों है, टिश्यू क्यों है। देखो ऊतक को मतलब है शरीर के अंदर आपने शरीर क्यों मिलके बना, बहुत सारी कोशिकाओं मिलके बना, क्या मिलके बना हुआ है, कोशिकाओं से। तो बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक। क्या बनाती हैं, ऊतक। तो याद रखना बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगे, ऊतक। ऊतक से शरीर में क्या बनेंगे, अंग। अंग से क्या बनेगा, अंग तंत्र। और बहुत सारा तंत्र मिलकर शरीर क्या को निर्माण करेगा, शरीर को। क्या तो करेगा, शरीर। तो याद रखना है रक्त एक प्रकार का क्या है, ऊतक। और कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक। क्या है, संयोजी ऊतक है। दिखा अच्छा देखो, रक्त की खोज। जय आपा पढ़ी की रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कौन करी, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। वैसे ही रक्त की खोज जो है वो किसने की थी, कार्लैंड स्टीनर। किसने की, कार्लैंड स्टीनर। एग्जाम में कई बार आता है कि रक्त की खोज करता है कौन है, कार्लैंड स्टीनर। फिर आता है अध्ययन। रक्त को अध्ययन के अलावा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर रक्त का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं। अरे बताओ बोल के, जैसा भी आपका है सही या गलत है बोलने की कोशिश करो। हाँ जाओ बैठो। क्या कहते हैं, नहीं पता। क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। विज्ञान की बात शाखा जिसमें खून के बारे में पूरी डिटेल से अध्ययन करेगा, पूरी डिटेल से खून के बारे में पढ़ेगा, वो शाखा ने क्या कहेगा, हेमेटोलॉजी। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त की पीएच का मान है 7.4 है। रक्त की पीएच है 7.4। और क्या कि वह 7.4 है। अरे जब आपने चोट लगे तो क्या आवे, रक्त। और रक्त के साथ साथ आंखों में क्या आवे, आंसू। तो आंसू की पीएच जो है अभी कितनी है, 7.4। वो गाना सुने तो अंदर लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। हाँ तो याद रखना है कि रक्त और आंसू दोनों भाईला ही, दोनों साथ साथ ही रहे। तो रक्त की पीएच भी 7 पॉइंट और आंसू की पीएच भी, ठीक है ना। तो याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त की पीएच का मान बताइए, 7.4। अब एक छोटी सी बात आप मेरे को बताइए, पीएच होता क्या है, पीएच 7 से पहले जो होता है वो होता है। हाँ बहुत बढ़िया है। देखो आपने जो बताया ये बताया कि पीएच जो होती है उसके अंदर अंक कहां तक होते हैं, 0 से 14 तक। 0 से 7 के बीच में जो पदार्थ है वे कहीं कहीं अम्ल, 7 के बीच में जो है वे कहीं कहीं उदासीन न्यूट्रिएंट है, और 7.1 से 14 तक जो है वो कैसे हैं, क्षारीय। कैसे हैं, क्षारीय।
देखो पीएच क्या होता है, पीएच होता है पोटेंशियल हाइड्रोमीटर, पोटेंशियल हाइड्रोमीटर, ठीक है ना। सीधा सीधा बात करें तो यही है कि पीएच जो होती है वो होती है पावर ऑफ ए हाइड्रोजन। क्या होती है? पावर ऑफ ए हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसमें किसके आयन होते हैं? हाइड्रोजन के। किसके होते हैं? हाइड्रोजन। तो ये बात अपन अम्ल क्षार लवण वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखते बात करते हैं कि रक्त की पीएच का मान कितना होता है? 7.4। एक साधारण आदमी जो होता है, नॉर्मल आदमी जो होता है, उसमें रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। कई बार अपन किसमें देखते हैं? यूनिट में। यूनिट में कितना है? 16 से 18 यूनिट। और जब आप ब्लड डोनेट करा तो एक पाउच है, थैली है, तो बिन आपा बोला 1 यूनिट ब्लड डोनेट, तो 1 यूनिट का मान कितना होता है? 350 ml। कितना होता है? 350 ml। तो याद रखना है, एक नॉर्मल आदमी जो होता है हष्ट पुष्ट, उसमें ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर। 1 यूनिट में यूनिट, टोटल यूनिट में ब्लड की मात्रा 16 से 18, और 1 यूनिट का मान है 350 ml। फिर देखिए सब जो बता, रक्त जो होता है उसका रंग कैसा होता है? लाल। कैसा होता है? खून का को है लाल है। क्यों? वह क्या के कारण है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो याद रखना, रक्त का रंग जो होता है लाल होता है, किसके कारण है? हीमोग्लोबिन के कारण। फिर देखिए, और रक्त का रंग कैसा होता है? नीला। खून क्या को है? नीला रंग को भी है। और नीला रंग को क्या के कारण है? मैं बताऊं, ध्यान करो, हीमोसाइनिन के कारण। हाँ, हीमोसाइनिन के कारण। तो याद रखना भी, रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण है, नीला किसके कारण है? हीमोसाइनिन। फिर होता है रक्त का रंग सफेद, वो होता है हीमोलिम्फ के कारण। किसके कारण में? हीमोलिम्फ के। याद रखना, लाल है हीमोग्लोबिन के कारण, नीलो हीमोसाइनिन। और नीलो जो खून है कौन से जीव में है? ऑक्टोपस में। क्या में है? ऑक्टोपस। किसमें होता है? ऑक्टोपस में। और सफेद रंग जो है वो कौन से जीव में है? खून को बताओ जी। कॉकरोच देखे गए जो हिंदी में क्या कहेगा? तिलचट्टा। क्या कहते हैं? तिलचट्टा। तो याद रखना कि रक्त का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण है, उसके बाद रक्त का रंग नीला हीमोसाइनिन के कारण है। किस जीव में? ऑक्टोपस में। रक्त का रंग सफेद है हीमोलिम्फ के कारण है। किस जीव में? कॉकरोच में। क्या नाम है? कॉकरोच में। समझ में आओगे? तो देखो एक बार दोबारा देखा, अपन बात करें रक्त की, कि रक्त क्या होता है? रक्त क्या है कि संयोजित तत्व। काम क्या करें? शरीर का जितना भी अंग बढ़ते हैं क्या पहुंचावे? ऑक्सीजन। बी के बाद में रक्त जो है की खोज कौन करी? कार्लैंड स्पिनर। रक्त को अध्ययन के कलावे हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? रक्त की पीएच का मान है 7.4। 7.4 होता है, इसका मतलब रक्त कैसा पदार्थ है? क्षारीय। कैसा है? क्षारीय। साधारण आदमी में खून की मात्रा बी के बाद में टोटल यूनिट में 16 से 18, 1 यूनिट में 350 ml। उसके बाद में रक्त का रंग होता है लाल है, किसके कारण है? हीमोग्लोबिन के कारण है। किसके कारण है? हीमोग्लोबिन है। रक्त का रंग नीला हीमोसाइनिन के कारण है। किस जीव में?
ऑक्टोपस में, किसमें होता है? ऑक्टोपस। और रक्त का रंग सफेद है हेमोलिम्फ के कारण, किसके कारण? हेमोलिम्फ। और कौन से जीव में? कॉकरोच में, किसमें होता है? कॉकरोच में। समझ में आएगा? क्या हो गया? क्या बात होगी? धर्मेंद्र, धर्मेंद्र नाम इंद्रो, हाँ कोई बात है तो बता दिए। नाम राशि, नाम राशि तो दिन गल है। फिर लगे आगे अपन देखते हैं रक्त के भाग। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि शरीर के वजन का 7 से 8% जो भाग है वो क्या होता है? रक्त होता है। आपने शरीर को जितना भी वजन है बिको 7 से 8% भाग जो है वो क्या को है? रक्त को। क्या को है? रक्त को। तो याद रखना है शरीर के वजन का 7 से 8% भाग रक्त होता है। फिर देखते हैं रक्त के भाग। रक्त का क्या भाग में? 2। रक्त का, खून का क्या भाग में? 2। पहला होता है रुधिराणु। क्या होता है? रुधिराणु। और दूसरा होता है प्लाज्मा। क्या होता है भाई? एक तो होता है रुधिराणु, एक होता है प्लाज्मा। रुधिराणु जो होते हैं रक्त के अंदर कितने % होते हैं? 45%। कितने होते हैं? 45 से 50%। और प्लाज्मा जो है वो रक्त में कितनी होती है? 55%। कितनी होती है? 55। अब रुधिराणु कौन से होते हैं? देखो रुधिराणु जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हाँ बिल्कुल सही। रुधिराणु 3 हुए। एक तो कौन सा हुए? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या बोलते हैं बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है ना? तो याद रखना है रक्त के 2 भाग होते हैं। पहला होता है रुधिराणु। क्या होता है? रुधिराणु। दूसरा क्या होता है? प्लाज्मा। रुधिराणु जो होते हैं कितने % है? 45। और प्लाज्मा 55। कितने हैं? 55 है। रुधिराणु 3 हुए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से। और प्लाज्मा जो होती है 55% होती है। क्या होती है आगे अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? आरबीसी। क्या के बारे में पढ़ेंगे? आरबीसी। जो भी है देखो समझ में तो आ रहे हैं? चलो बढ़िया है। सही तो गाल सबसे पहले अपन देखते हैं आरबीसी। क्या आता है? आरबीसी। आरबीसी क्या होते हैं? पूरा नाम क्या होता है इसका? लाल रुधिर कणिका या लाल रुधिर कोशिका। रेड ब्लड कार्पल्स और लाल रुधिर कोशिका नाम है तो रेड ब्लड सेल्स। ठीक है ना? तो लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कार्पल्स। सबसे पहले अपन देखते हैं कि शरीर के अंदर जो आरबीसी बनती हैं, शरीर में आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया। शरीर के अंदर जो आरबीसी बने भी आरबीसी बनने की प्रक्रिया ने क्या हो जा? देखो इरिथ्रोसाइट। क्या कहेगा? जल्दी से इरिथ्रोसाइट। तो याद रखना है
शरीर में आरबीसी बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इरिथ्रोसाइट। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीसी का उपनाम या आरबीसी का दूसरा नाम बताइए। तो दूसरा नाम भी क्या है? इरिथ्रोसाइट। ठीक है ना? तो आरबीसी को दूसरा नाम हो भी इरिथ्रोसाइट। फिर आता है आरबीसी की संख्या। शरीर के अंदर आरबीसी कितनी है? 50 लाख से लेके 60 लाख। एग्जाम में कोई नहीं पूछता है संख्या, ठीक है ना? आरबीसी से रिलेटेड संख्या जो है वो नहीं पूछी जाती है, बस बेसिक नॉलेज के लिए याद रखना है। तो आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख से 60 लाख। आरबीसी का निर्माण है, आरबीसी जो है वो बनती कहां है? कहां बनती है? अस्थि मज्जा में। कहां बनती है? अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में। कहां बनती है आरबीसी? अस्थि मज्जा में। तो याद रखना है आरबीसी जो बनती है कहां बनती है। आपको कोई पूछ ले सीधा सीधा कि खून कहां बनता है, तो भी क्या करना है? आंसर है अस्थि मज्जा। क्या करना है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होता है? क्यों अस्थि मज्जा? बताओ दिखानी भी। थारो मांसाहारी कौन कौन है? मांस कौन खावे? खावे। मांस खाओ तो बोटी खाने में मजा आवे, आवे ना? क्यों आवे? क्योंकि का माइंड क्या भरेडो है? मसालो भरेडो है ना? तो अस्थि मज्जा क्या होता है? देखिए हड्डियां जो होती है अपनी, हड्डियों के बीच में क्या भरा रहता है? मसाला। क्या भरा रहता है? मसाला। वो मसालो जो है वही क्या कहलावे? अस्थि मज्जा। क्या कहलावे? अस्थि मज्जा। तो हड्डियों के बीच में पाए जाने वाला जो मसाला होता है वो क्या कहलाता है? अस्थि मज्जा। तो आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स हो, और चाहे खून हो, कहां बनता है? अस्थि मज्जा में। कहां बनता है? फिर आता है आरबीसी का जीवन काल, कि आरबीसी को जीवन काल कतरो है? कतो है? 120 दिन। जीवन काल से रिलेटेड यदि एग्जाम में क्वेश्चन आवे तो वो क्या को आवे? आरबीसी को। क्या को आवे? आरबीसी। तो याद रखना है कि आरबीसी को जीवन काल कतो है? 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। फिर आता है आरबीसी का ब्लड बैंक। आरबीसी का ब्लड बैंक। आरबीसी को ब्लड बैंक क्या कहेगा? यकृत ने। किन कहेगा? यकृत। आरबीसी का कब्रिस्तान तलीहा। वेरी गुड। तिल्ली। आरबीसी को कब्रिस्तान, जो आरबीसी पानी में फंस जार फेर बा मर जाने, मरने के बाद में तड़े जावेगा पलिहा में। तड़े जावे पलिहा में। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? पलिहा, स्प्लीन या तिल्ली। पलिहा, स्प्लीन या तिल्ली। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन होता है? पलिहा। कौन होता है? पलिहा। इंग्लिश में बोलते हैं तिलियन, और साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? सॉरी, इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन में, और साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? तिल्ली। क्या बोलते हैं? तिल्ली। तो याद रखना है आरबीसी को कब्रिस्तान है पलिहा, तिल्ली या स्प्लीन। आरबीसी का जीवन काल है 120 दिन। फिर देखें जितने भी क्या होते हैं स्तनधारी, उनकी आरबीसी के अंदर जो है क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता है।
स्तनधारी जीव जो होते हैं उनके आरबीसी में क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। इसके दो अपवाद हैं, और वो अपवाद कौन कौन है? एक तो होता है ऊंट और एक होता है लामा। ऊंट और लामा। तो याद रखना है कि जितने भी मेमल्स होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, उनके आरबीसी में क्या नहीं होता है, केंद्रक। किन दो जीवों को छोड़कर? ऊंट और लामा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस जीव के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? ऊंट में और ऊंट थारोडेकेड है, लांबा जो है वो अफ्रीका में पाएगा। आपने जो भेड़ है ना, बैंक जीव है और कड़े पाएगा अफ्रीका, कड़े पाएगा अफ्रीका में। तो याद रखना है इसको कि जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, किन दो जीवों को छोड़कर? ऊंट और लामा। फिर देखिए आगे अपन बात करते हैं आरबीसी की कमी से होने वाला रोग, एनीमिया। वेरी गुड। क्या होता है? एनीमिया। हिंदी में क्या कहा? अरक्तता। और क्या कहा? खून की कमी। याद रखना है कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग है? एनीमिया, अरक्तता, या फिर साधारण भाषा में क्या हो जाती है शरीर के अंदर? खून की कमी। क्या हो जाती है? ये भी ऑप्शन में क्या नहीं दिया हुआ है? एनीमिया, अरक्तता या खून की कमी। तो क्या आएगा? तब क्या करना है आंसर? मलेरिया। क्या करना है? मलेरिया। ठीक है ना। तो आरबीसी की कमी से दूसरा रोग कौन सा हो जाता है? मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया। सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो आरबीसी की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, अरक्तता, खून की कमी और मलेरिया। याद रख लोगे। एक बार दोबारा रिपीट करते अपन पढ़ रहे हैं आरबीसी। आरबीसी क्या होते हैं? लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कार्पल्स। क्या होती है? रेड ब्लड कार्पल्स। शरीर के अंदर आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इरिथ्रोसाइट। या आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को उपनाम के है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी की संख्या कितनी है? 50 से 60 लाख। आरबीसी को निर्माण करते हुए अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी का ब्लड बैंक यकृत। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा, स्प्लीन या पिल्ली। उसके बाद में जितने भी मेमल्स स्तनधारी जीव जो हैं उनके आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक। क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक। किन दो जीवों को छोड़कर? ऊंट और तो याद रखना है कि ऊंट और लामा ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक की खोज कौन करी? वेरी गुड, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है ना। तो याद रखना जितने भी स्तनधारी जीव उनके आरबीसी में केंद्रक जो होता है वो नहीं पाया जाता। समझ में आ रहे होंगे? चलो बढ़िया बात है। पहली पार्टी का समझ में आ रहा है? फिर अपन बात करते हैं, सबको पता है आरबीसी जो होती है उसका रंग कैसा होता है? लाल। क्यों? क्योंकि आरबीसी में क्या पाएगा? हीमोग्लोबिन पाएगा। क्या पाएगा? एग्जाम में आता है एनीमिया होने से या आरबीसी की कमी होने से शरीर के अंदर किस तत्व की कमी हो जाती है? लोहा। किसकी कमी हो जाती है? ठीक है ना। तो याद रखना है कि शरीर के अंदर यदि आरबीसी कम होगी तो कौन सा तत्व कम हो जाएगा?
लोहा, आयरन, Fe। फिर देखिए एग्जाम में पूछा जाता है आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को क्या पूछेगा? अनुपात कितनों में? 600 अनुपात है 1। तो याद रखना है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600 अनुपात है 1। फिर आगे देखते हैं डब्ल्यूबीसी क्या था है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। सबसे पहले आता है कि शरीर में डब्ल्यूबीसी निर्माण की प्रक्रिया। जहां आरबीसी शरीर के अंदर बने, आरबीसी बनने की प्रक्रिया ने क्या कहना? इरिथ्रोसाइट। क्या कहना? इरिथ्रोसाइट। वह डब्ल्यूबीसी बने, डब्ल्यूबीसी बनने की प्रक्रिया ने क्या कहा जा? ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। तो याद रखना भाई डब्ल्यूबीसी निर्माण की प्रक्रिया ल्यूकोसाइट, या डब्ल्यूबीसी का उपनाम या दूसरा नाम जो होता है वो भी क्या होता है? ल्यूकोसाइट। क्या बोले? ल्यूकोसाइट। शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी जो है उसकी संख्या कितनी होती है? 7,000 लेके 10,000 तक जो संख्या वह क्योंकि वह डब्ल्यूबीसी, क्योंकि वह डब्ल्यूबीसी। बीते बाद में डब्ल्यूबीसी जो गिनेगा, गणना यंत्र जो है बिनके तो होगा TLC, टोटल ल्यूकोसाइट कार्पल्स। क्या होगा? TLC। डब्ल्यूबीसी की गणना यंत्र जो होता है, गणना करने वाली मशीन जो है इनके होगा TLC, टोटल ल्यूकोसाइट कार्पल्स। डब्ल्यूबीसी का निर्माण, जैसे अपन ने पढ़ा था आरबीसी का निर्माण, आरबीसी कहां बनती है? अस्थि मज्जा में। कहां बनते हैं? अस्थि मज्जा में। वैसे ही डब्ल्यूबीसी जो है वो भी कहां बनते हैं? अस्थि मज्जा में। कहां बनते हैं? बोन मेरो में, अस्थि मज्जा। डब्ल्यूबीसी को शरीर के सैनिक कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी जो होती है उसको शरीर के क्या कहा जाता है? सैनिक। या फिर शरीर की क्या कहा जाता है? सुरक्षा पंक्ति। क्या कहेगा? सुरक्षा पंक्ति। डब्ल्यूबीसी जो उसको शरीर के सैनिक क्यों कहा जाता है, सुरक्षा पंक्ति क्यों कहा जाता है? बता सकोगे? है? हाँ, देखो क्या काम करे। डब्ल्यूबीसी जो है वो काम क्या करती है? अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसको क्या बनाती है? मजबूत बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शरीर के सैनिक या शरीर की सुरक्षा पंक्ति कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शरीर के सैनिक जो है कौन सी रक्त कणिका होती है? डब्ल्यूबीसी। क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रतिरक्षा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसको मजबूत बनाने का काम है। फिर तक डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला रोग
कौन सा होता है? मैं बता देता हूं, ल्यूकोपीनिया। कौन सा होता है? ल्यूकोपीनिया। याद रखना, डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा होता है? और आरबीसी की कमी से कौन सा होता है? एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया या फिर मलेरिया। और डब्ल्यूबीसी की कमी से होता है ल्यूकोपीनिया या फिर एड्स। क्या होता है? एड्स। याद रखना है, कई बार पूछते हैं कि डब्ल्यूबीसी कमी से होने वाला रोग ल्यूकोपीनिया। ऑप्शन में ल्यूकोपीनिया नहीं है तो क्या आएगा? एड्स। क्या आएगा? एड्स। एड्स को पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। और एड्स जो है कैसा रोग है? वायरस, विषाणु या वायरस जनित रोग है। और कौन सा वायरस के कारण है? एचआईवी। ठीक है ना। एक बार तो अपने को इतना ही याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला रोग ल्यूकोपीनिया या एड्स। आया समझ में? तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या होती है? श्वेत रक्त कणिका। शरीर के अंदर जो डब्ल्यूबीसी बनती है, उस बनने की प्रक्रिया को ल्यूकोसाइट क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। या डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी की संख्या 7000 से 10,000। 7000 से 10,000 इको मतलब यह क्या है? शरीर की सबसे बड़ी रक्त कोशिका। ठीक है ना। शरीर की सौ बड़ी रक्त कोशिका को नाम क्या है? और सौ छोटी पूछ ले तो आरबीसी। क्या है? आरबीसी। याद रख लोगे। फिर गणना यंत्र टीएलसी। याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई नहीं पूछता। ठीक है ना। फिर याद रखना निर्माण कि आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी